What is the cost of MIS Bikini DA Technique hip replacement in Delhi NCR? What is the cost of MIS Bikini DA Technique hip replacement in Delhi NCR? So cost क्यों फिक्स नहीं है, क्यों सब लोगों के लिए एक नहीं है? बिकॉज वील टेल यू द वेरिएबल्स। तो कॉस्ट को जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया आपका इम्प्लांट का कॉस्ट, नेक्स्ट हो गया आपका सर्जन और एनेस्थीसिया चार्जेस, थर्ड हो गया आपकी ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स मतलब कि ऑपरेशन की दवाइयाँ वगैरह हो गई, और चौथा हो गया आपका रूम, नर्सिंग एंड ICU। ये मेन पार्ट्स हैं जिनमें कॉस्ट का डिवीज़न आता है। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी देता जाऊंगा इसके बारे में। इम्प्लांट कॉस्ट जो है पेशेंट चूज़ कर सकता है, डॉक्टर भी चूज़ कर सकता है। उसमें रेंज आती है, सीमेंटेड इंडियन इम्प्लांट्स आते हैं, सीमेंटेड इम्पोर्टेड भी आते हैं, देन इम्पोर्टेड में भी सीमेंटेड और सीमेंटलेस दोनों ही इम्प्लांट्स आते हैं। एंड देन इसके अंदर भी माइक्रो ट्यूनिंग होती है, जैसे कि आप लाइनर जो है अच्छा वाला यूज़ कर रहे हैं, हाईली क्रॉसलिंग या मॉडरेटली क्रॉसलिंग यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं। देन स्टेम में हमारे पास कॉलर्ड, नॉन कॉलर्ड के ऑप्शंस आते हैं, और हेड में जो होता है हमारे पास मेटल और सिरामिक के ऑप्शंस आते हैं। इतने सारे इम्प्लांट्स डिसाइड करके ये इम्प्लांट की कॉस्ट जो है मिनिमम समझिए आप 30 से 50,000 फॉर लोकल क्वालिटी इम्प्लांट से लेके इम्प्लांट कॉस्ट कैन रेंज अप टू 2.5 lakhs ऑल्सो, जस्ट द इम्प्लांट कॉस्ट। मतलब कि आप सिर्फ बॉक्सेस में इम्प्लांट लेंगे तो इतनी कॉस्ट आ सकती है। तो ये एक वेरिएबल हो गया। देन आते हैं उसके बाद रूम्स की कॉस्ट आती है एंड ICU की कॉस्ट आती है, विच इज़ जनरली अराउंड, अगर प्राइवेट रूम या की बात करें हम तो 2,000 रुपीज़ से लेके 5,000 रुपीज़ तक पर डे आ सकती है। इट में भी सेमी प्राइवेट और प्राइवेट, जनरल हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको। देन एनेस्थीसिया चार्जेस, OT चार्जेस, सर्जन चार्जेस जो हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग होते हैं। जैसे कॉरपोरेट्स में हैं तो इट में गो अप टू 70-80,000, अगर इससे कम है तो वो 30-40,000 में भी हो सकता है। देन ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स, अगर हम 3 days का मान के चलें तो ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स जो होते हैं करीब 50,000-80,000 के आ सकते हैं, जो मेडिसिन बॉडी में लगने वाली हैं या जो सामान यूज़ होने वाला है, जैसे कि ग्लव्स हो गए, स्टिचेस हो गए, एक्सेट्रा बहुत तरीके का सामान आता है, सक्शन हो गई, ये सब चीज़ों का सामान आता है। इन सब चीज़ों को अगर हम क्लब कर दें और समझें कि अगर हम एक अच्छी मीडियम क्वालिटी से लेके बेस्ट क्वालिटी तक का इम्प्लांट लगा रहे हैं तो ये कॉस्ट इट में रेंज फ्रॉम अबाउट 2 लाख रुपीज़ इन दिल्ली NCR टू अप टू 3.5 लाख रुपीज़, रेंजिंग ऑन कि हम कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके की बेस्ट क्वालिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं विद अ 3 days स्टे। ये मोटा मोटा खर्चा है, इट कैन वेरी अ लॉट, ऊपर नीचे ये काफ़ी हो सकता है। जितने वेरिएबल्स मैंने आपको बताए उन वेरिएबल्स को देखते हुए प्लीज़ माइंड कि आप इसको इंश्योरेंस या TPA बिलिंग की कॉस्ट से कंपेयर ना कर रहे हैं। ये TPA बिलिंग की कॉस्ट नहीं है, बिकॉज TPA के जनरली प्री फिक्स्ड पैकेजेस होते हैं हॉस्पिटल के साथ, उनकी जो बिलिंग होती है वो अलग तरीके से करी जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल पैकेज प्लस इम्प्लांट, जनरली इसकी पैकेज होती है, और हर इंश्योरेंस की अलग अलग बिलिंग होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इंश्योरेंस या ऐसे कुछ भी इसका पैकेज क्या है या कौन से हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो आर टीम विल हेल्प यू। आप आपके इंश्योरेंस की डिटेल्स और एक्सरेज रिपोर्ट्स वगैरह हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।